मैं आज सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे ना, दिल दहला देने वाली कहानी है। और मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा दोस्त है सचिन, और हम दोनों मिलकर आपको ऐसी कहानी बताएंगे ना जो कभी यूट्यूब में किसी ने नहीं सुनाई होगी। इस उस समय की बात है जिस समय हम बहुत छोटे हुआ करते थे, और मेरे दादाजी जब जंगल जाते थे लकड़ी काटने, उस समय ऐसा था कि गैस चूल्हा नहीं था, तो लकड़ी काट के हमारे लकड़ी पे खाना बनता था हमारे यहाँ। तो मैं बहुत छोटा था, मम्मी ने मुझे ये कहानी बताई थी, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ ये कहानी। तो मैं बहुत छोटा हुआ करता था उस समय। तो मेरे दादाजी गए थे एक दिन जंगल में गए। मेरे दादाजी सब बाम्बू होता है, बांस का पेड़ होता है, उसके ऊपर एक चुड़ैल थी। मेरे दादाजी को मतलब दादाजी उधर लकड़ी काट रहे थे, तो चुड़ैल मेरे दादाजी को परेशान करने लगी। मेरे दादाजी को मतलब मारने पे आ गई कि आज मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। तो मेरे दादाजी वहाँ से भाग के निकल गए। मेरे पापा जी आए थे, तो पापा जी को बोले ऐसा ऐसा हो गया है। तो दूसरे दिन फिर गए। फिर दूसरे दिन में मेरे दादाजी को ऐसे परेशान किया। मेरे दादाजी के गर्दन पे एक वार कर दी थी नाखून से, तो उनका गर्दन थोड़ा कट गया था। तो उन्होंने उस दिन से उधर जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि सब लोग गए थे जंगल में, सब 5-6 लोग मिलके जैसे जाते हैं गाँव में बाम्बू वाम्बू काटने के लिए, वैसे जाते हैं जो, उस हिसाब से मेरे दादाजी भी गए थे साथ में उनके। तो मेरे दादाजी को जब वो परेशान करने लगी, रात का समय था, उस समय जल्दी सुबह हो जाती थी, तो जाते थे गाँव में ऐसे करने के लिए। तो उस दिन गए मेरे दादाजी, तो उस दिन 4-5 लोग थे, तो उनको उनको भी परेशान करने लगी। मतलब वो ऐसे थी कि वो कोई उसका कुछ कर नहीं सकता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे गाँव में एक पंडित जी बहुत शक्तिशाली थे। पहले ज़माना में जो भगवान के तंत्र मंत्र करते थे ना, हाँ। वैसे पंडित जी थे। तो पंडित जी ने एक दिन बोला, आप लोग जाइए, मैं आपके पीछे आता हूँ, और ये आपको क्या करती है ना, परेशान करती है, जैसे कुछ करती है ना, तो मैं आपको बताऊंगा, इसका ऐसा करना है। तो एक दिन मेरे दादाजी को उसने मंत्र मंत्र हाँ। जो होता है ना पहले जमाने में, जय हनुमान ज्ञान गुण भगवान हाँ, वही। हनुमान जी के, वो वाला मंत्र दिया और एक ताबीज दिया था। वो ताबीज के सहारे मेरे दादाजी गए वहाँ पे। तो मेरे दादाजी गए, मेरे दादाजी को उस दिन वो कुछ नहीं कर पाए। और उसके दूसरे दिन वापस मेरे दादाजी जब ताबीज खोल के गए, तो मेरे दादाजी के ऊपर फिर से जैसा मारने के उस पे आ जाते हैं, तो मारने के लिए ऐसा झपट्टा मार दी मेरे दादाजी के ऊपर। तो मेरे दादाजी फिर पंडित जी के पास गए, पंडित जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो पंडित जी बोले चलो आज मैं उसको मतलब आपके इधर से भगा देता हूँ। तो मेरे दादाजी पंडित जी को देख के आई नहीं, बाहर ही नहीं आई कि पंडित जी है, पंडित जी मेरे पर कुछ मंत्र मारेंगे तो मैं ये दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। तो पंडित जी को देख के नहीं आए। और उसके दूसरे दिन पंडित जी फिर गए। जब मेरे दादाजी गए आगे, आगे बढ़ के मेरे दादाजी गए ना, तो उसके बाद फिर वो चुड़ैल आई, तो पंडित जी उनका पीछा करने लगे। तो मेरे दादाजी ने जैसे देखा कि पंडित जी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, हम्म। तो मेरे दादाजी गए सीना तान के, आओ मेरे को जो करना है कर लो। हम्म। तो मेरे दादाजी जैसे ही गए ना, तो चुड़ैल जो आई ना, तो पंडित जी ने उनके ऊपर कुछ पानी मारा छिड़का, तो भाग गई वहाँ से, भाग गई। फिर वहाँ से जब भाग गई ना, तो फिर सबके घरों में जाके वो परेशान करने लगी कि घर घर में बच्चे लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे होते थे ना तभी, तो घर में जाके परेशान करने लगी कि इधर से जैसे कोई बाहर छोटा सा बच्चा निकलता, उसके ऊपर मतलब उठा के लेके चली जाती थी। तो पूरा गांव उससे तंग हो गया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग तंग हो गए। तो उसके बाद उसके साथ जो हुआ ना, भूतनी भूतनी जो थी, चुड़ैल जो थी, उनके साथ उनको सब गांव वालों ने मिलके पकड़ के जला दिया। उस दिन से उस गांव में आतंक खत्म हो गया। ऐसा आतंक होता है चुड़ैल का। आप जब भी रात को जाया करो तो इस सब को चीज़ को ध्यान दिया करो कि कहीं भी जा रहे हो तो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं वहाँ मत जाओ। जो पेरेंट्स बोलते वही क्या करो। पेरेंट्स की बात मानना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स बोलते तो मत जाओ तो मत जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी, आप सब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अगले अगले पार्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। धन्यवाद।